वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सिमिली वर्सेस मेटाफर। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच के नाम से, जिसमें सिमिली और मेटाफर को भी हमने एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिमिली और मेटाफर को एक्सप्लेन भी करेंगे, इनके डिफरेंसेस भी जानेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि पोइट्स या राइटर्स अपनी पोइट्री में, अपनी राइटिंग में किस तरह से सिमिलीज़ और मेटाफर का इस्तेमाल किया करते हैं। एक और चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स एक बात जान लीजिए कि सिमिली और मेटाफर को अच्छी तरह से अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ की शक्ल में या रिटन फॉर्म में आपके सामने आते ही हैं। और अगर आप अभी इसको अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आगे आप हमेशा सिमिली और मेटाफर में ही मिस्टेक्स करेंगे। तो सिमिली और मेटाफर्स को अच्छे तरीके से समझना, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं कि सिमिली और मेटाफर में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिमिली की डेफिनेशन। अ सिमिली इज़ एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ वन सिमिलैरिटी विद द यूज़ ऑफ एज और लाइक। हम देखेंगे सिमिली, जिसे उर्दू में तशबीह कहा जाता है, वो एक कंपैरिजन है। कौन सा कंपैरिजन? इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, बल्कि इनडायरेक्टली कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें जिनका आपस में कोई मेल ना हो। ऑन द बेस ऑफ वन सिमिलैरिटी, मतलब उनमें कोई एक ऐसी चीज़ हो बस जो वो एक जैसी लगे, उसी की बेस पे उनको कंपेयर किया जाता है। विद द यूज़ ऑफ एज और लाइक, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो और उनमें कोई एक सिमिलैरिटी हो, और इन दोनों को कंपेयर करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए वो है एज और लाइक, उसे सिमिली कहा जाता है। तो सिमिली, आई होप कि आपको क्लियर होगा कि सिमिली की दो तीन बातें ही हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे तो मेटाफर को आगे समझना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। यू आर स्वीट लाइक कैंडी। अब यहाँ पे किसी शख्स को कैंडी से कंपेयर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि दोनों ही स्वीट हैं। तो लाइक का देखें यहाँ इस्तेमाल किया गया है। दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, एक इंसान है, दूसरी कैंडी है, लेकिन सिमिलैरिटी एक है और वो क्या है? स्वीटनेस। दूसरी देखते हैं, हर आइज शाइन लाइक डायमंड्स। अब आँखों को डायमंड से कंपेयर किया गया है लाइक की हेल्प से। यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? शाइनिंग। दोनों ही शाइन करती हैं, वरना आँखें और डायमंड दो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। तो सिमिली क्या चीज़ होती है कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें, उनमें कोई एक सिमिलैरिटी और एस या लाइक का इस्तेमाल करके उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो उसे तशबीह या सिमिली कहा जाता है। आई होप कि सिमिली आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाफर क्या है। A metaphor is a direct comparison between two different things on the base of one similarity without the use of as or like। अब देखें, मेटाफर भी क्या है? कंपैरिजन है, लेकिन सिमिली की तरह नहीं है। वो इनडायरेक्ट था। उसमें किसी को जब बताया जा रहा था कि आप इस जैसे हैं, तो उसमें कोई ना कोई डिस्क्राइबिंग वर्ड भी आ रहा था, स्वीटनेस आ रहा था या शाइनिंग आ रहा था। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, डायरेक्ट किसी को किसी के साथ कंपेयर किया जाएगा। और उसी तरीके से कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें किसी एक सिमिलैरिटी की वजह पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो अलग चीज़ है वो ये है कि इनमें एज या लाइक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ये दो फ़र्क हैं जो सिमिली और मेटाफर के दरमियान हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपैरिजन और लाइक और एज का इस्तेमाल, जो कि सिमिली में है, इसमें नहीं है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, मतलब डायरेक्टली किसी को शाइनिंग स्टार कह दिया। इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, इसको ये नहीं कहा गया कि तुम उसकी तरह ऐसे चमकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस डायरेक्ट उसे शाइनिंग स्टार कहा गया है, एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं है। दूसरा देखते हैं, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। अब यहाँ पे स्नो को डायरेक्ट वाइट ब्लैंकेट कहा गया है, तो एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं, और ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। इसके अलावा भी हम देखते हैं, लाइफ इज़ अ हाईवे, तो ये भी जो है डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर में है।
तो मेटाफर जिसे उर्दू में इस्तारा कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बग़ैर किसी एस या लाइक के इस्तेमाल से। अब यहाँ देखिए ये पोएम है अ रैम्बो। इसमें देखिए पोइट ने किस तरह से सिमिली इस्तेमाल की है। अ रैम्बो इज़ एज रेड एज रोज़ इन अ गार्डन। अब यहाँ पे एज रेड एज रोज़ सिमिली है ये। इज़ एज ऑरेंज एज द सन ऑन द हॉट डे। अगेन सिमिली। इज़ एज येलो एज माई क्लॉक इन स्कूल। अब यहाँ पे येलो, क्लॉक येलो को रैम्बो के कलर से कंपेयर किया है। इज़ एज ग्रीन एज ग्रास ऑन अ फील्ड। एज ग्रीन एज ग्रास। इज़ एज ब्लू एज द स्काई अप हाई। इज़ एज वायलेट एज माई कलरिंग पेन। तो ये देखें, इस तरीके से पोइट्स जो हैं पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं और पोइट्री को बहुत ही ब्यूटीफाई करते हैं। तो ये तो है सिमिली। अब देखते हैं मेटाफर किस तरह से किया जाता है इस्तेमाल। यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, द विजडम ऑफ माई टूथ। अब यहाँ एप्पल ऑफ माई आई, विजडम ऑफ माई टूथ, दोनों मेटाफर हैं, डायरेक्टली कंपैरिजन है। तो यहाँ सिमिली और मेटाफर को आई होप कि मैंने अच्छा से समझा दिया है आपको। अब आप किसी भी रिटर्न वर्क में, चाहे पोइट्री हो, चाहे प्रोज हो, नॉवेल हो, फिक्शन हो, ड्रामा हो, किसी भी लाइन में आप सिमिली और मेटाफर को देखेंगे तो पहचान लेंगे। यहाँ हम एक एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको समझाते हैं कि कैसे सिमिली और मेटाफर को हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, द बेबी वॉज लाइक एन ऑक्टोपस ग्रैबिंग एट ऑल द कैन्स ऑन द शेल्फ्स। अब यहाँ देखें कि हमें क्या चीज़ मालूम करनी है कि या तो इसमें सिमिली है या मेटाफर है, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं है, निदर है। तो हम देखेंगे बेबी वॉज लाइक एन ऑक्टोपस। बेबी को ऑक्टोपस से कंपेयर भी किया गया है, साथ में लाइक का इस्तेमाल किया गया है, तो ये है सिमिली। सेकंड देखते हैं, एज द टीचर एंटर्ड द रूम शी मटर्ड अंडर हर ब्रेथ, दिस क्लास इज लाइक अ 3 रिंग सर्कस। अब यहाँ भी क्लास को कंपेयर किया है 3 रिंग सर्कस से, और वो भी लाइक के इस्तेमाल से। तो ये क्या हो सकता है, सिमिली या मेटाफर? ऑफ कोर्स सिमिली। नेक्स्ट है, द जायंट्स स्टेप्स वर थंडर एज ही रैन टूवर्ड जैक। इसमें जायंट्स स्टेप को थंडर से कंपेयर किया गया है डायरेक्टली, तो ये है मेटाफर। नेक्स्ट है, द प्लो वॉज अ क्लाउड व्हेन आई पुट माई हेड ऑन इट आफ्टर अ लॉन्ग डे। अब यहाँ प्लो को डायरेक्टली क्लाउड से कंपेयर किया गया है। ये नहीं बताया कि क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये सिमिली होती तो ये कहते हैं कि द प्लो वॉज एज सॉफ्ट एज क्लाउड, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली कंपेयर किया गया है बग़ैर एज या लाइक के इस्तेमाल के, तो ये है मेटाफर। नेक्स्ट है, द फ्लोरेसेंट लाइट वॉज द सन ड्यूरिंग द टेस्ट। मेटाफर या सिमिली? अब ये भी डायरेक्ट कंपैरिजन है, फ्लोरेसेंट लाइट को डायरेक्टली सन कहा गया है, तो ये है मेटाफर। नेक्स्ट है, नो वन इन्वाइट्स हरोल्ड टू पार्टीज बिकॉज ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट। अब डायरेक्टली ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट कहा गया है, तो ये है मेटाफर। नेक्स्ट है, द बार ऑफ सोप वॉज अ स्लिपरी ईल ड्यूरिंग द डॉग्स बाथ। अब ये भी सोप को स्लिपरी ईल कहा गया है, डायरेक्टली कहा गया है, कोई लाइक या एज नहीं इस्तेमाल किया गया, तो यह है मेटाफर। टेड वॉज एज नर्वस एज अ माउस इन अ रूम फुल ऑफ कैट्स। अब यहाँ पे एज का इस्तेमाल किया गया है, तो अल्टीमेटली ये मेटाफर नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये है सिमिली। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होंगी, सिमिली और मेटाफर्स की डेफिनेशंस भी और इन दोनों के डिफरेंसेस भी। तो जब भी आपके एग्जाम्स में आएंगे या फिर आप किसी भी इसको रिटर्न वर्क में देखें, तो आप सिमिली और मेटाफर को पहचान लेंगे। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।